Hello students, in previous lecture we discussed some questions of exercise 5.1, right? जिसमें हमने देखा था कि how to find the continuity of trigonometric function and some greatest integer function, right? अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हमें कुछ और क्वेश्चंस देखने हैं एक्सरसाइज 5.1 के, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, राइट, देन हम लोग उसके लिए कोई पर्टिकुलर हमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो किस तरह से कर सकते हैं, राइट। एंड हम लोग देखेंगे कि अगर हमें कंपोजिशन फंक्शंस दिए हुए हैं तो उसकी कंटिन्यूटी जो है वो हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में हमें क्या गिवन है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। कि अगर जो पॉइंट हमें गिवन है उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कोई भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वी कैन से दैट कि वो उसके डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करेगा, राइट। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड से जो लिमिट है दोनों जो है वो किसी होगी, इक्वल होगी। या तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट, राइट हैंड साइड से लिमिट एंड फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों कैसे होंगे, इक्वल। और हमें डेफिनेशन भी पता है कि अगर हमें फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू पता है देन सिर्फ ये अगर सेटिस्फाइड हो रहा है कि x टेंड्स टू लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसी का यूज करके हमें ये सारे क्वेश्चंस जो है वो करने हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल्स टू π/2 पे कंटिन्यूअस है। तो c की जगह हमें क्या दिया हुआ है, π/2। तो x टेंड्स टू π/2 लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f π/2। अब x टेंड्स टू π/2 का मतलब क्या है कि वो π/2 नहीं होगा बट π/2 पे टेंस करेगा। तो अगर π/2 नहीं है तो फंक्शन कौन सा होगा, k cos x डिवाइडेड बाय π-2x। एंड f ऑफ π/2 जो है वो हमें क्या गिवन है, 3, तो इज इक्वल्स टू 3, राइट। अब हम लोग क्या ले लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू π/2 प्लस x, राइट। x को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, π/2 प्लस h से। एंड वी नो दैट when x टेंड्स टू π/2 वी हैव h टेंड्स टू 0, तो हमने लिमिट को क्या कर दिया, h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर दिया। सो अब क्या मिलेगा, h टेंड्स टू 0 k cos π/2 प्लस h डिवाइडेड बाय π-2 ब्रैकेट में π/2 प्लस h इज इक्वल्स टू 3। अब हमें पता है कि cos π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस k साइन h डिवाइडेड बाय π-2h, राइट। एंड पाई जो है वो कैंसल हो जाएगा तो ऐसा कुछ मिलेगा, माइनस k साइन h अपॉन और -2h इज इक्वल्स टू 3, राइट। एंड माइनस माइनस जो है वो कट हो जाएगा एंड देन k/2 जो है वो कांस्टेंट है, राइट। तो k/2 इज कांस्टेंट, तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं। एंड ये हमें क्या मिलेगा, k/2 h टेंड्स टू 0 लिमिट साइन h अपॉन h इज इक्वल्स टू 3, सो दैट हमें वहां पे क्या मिलेगा, k/2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो फाइनली हमें वहां पे k की वैल्यू क्या मिलेगी, 6, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन हो जहाँ पे हमें कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है तो उस केस में कंटिन्यूटी का यूज करके हमें जो है वो k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आप लोगों को फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू गिवन है, अगर नहीं भी गिवन है तो या तो फाइंड कर लो, अदरवाइज आप लोग यूज कर, सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड x लेस देन 0, तो उस केस में आप लोग क्या करो, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एंड 0 नेगेटिव, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट एंड राइट हैंड साइड से लिमिट इक्वल ले लो, वो भी तो इक्वल होगी, वहां पे इक्वालिटी लेके फिर उसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू या तो a भी जो भी कांस्टेंट आप लोगों को दिया हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हो, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को फंक्शन में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो उसके रिलेटेड कोई कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो, ओके।
तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 26 की, राइट। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को इसी वे से करने हैं जैसे मैंने आप लोगों को बोला, वहाँ पे आप लोगों को कांस्टेंट की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। ओके, तो वो जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, वो भी सेम ऐसा ही है, वहाँ पे भी हमें दो कांस्टेंट ही फाइंड करने हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 30 में कि हमें फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो हमें a एंड b की वैल्यूज फाइंड करनी है, राइट। अब ऑब्वियस है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा अगर हम लोग सेपरेटली देखें कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है और ये भी कांस्टेंट है, राइट। सो दैट ये सारे कैसे होंगे, कंटिन्यूअस। तो हमें सिर्फ कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस सेट करना है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 10। हमने ऑलरेडी पता है कि जो पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट। अब कंटिन्यूटी चेक करनी है बट हमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ ही है, तो हम उसका यूज कर सकते कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूअस है, राइट। और 2 पे कंटिन्यूअस है तो 2 से लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होगी। अब लिमिट इक्वल है, दोनों फंक्शंस हमें पता है, राइट। वो ले लो, x को 2 प्लस एच एंड 2 माइनस एच से रिप्लेस कर दो, सो दैट आप लोगों को ये इक्वेशन मिलेगा 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b। सेम वे में हमें गिवन है कि f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू 10 पे कंटिन्यूअस है, तो वहाँ पे भी सेम चीज, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो दोनों कैसी होगी, इक्वल होगी, राइट। एंड इक्वल होगी सो दैट वहाँ पे भी वही फंक्शन हमें पता है, जस्ट तो दोनों साइड फंक्शन रखने, 10 प्लस एच एंड 10 माइनस एच से रिप्लेस करना है, राइट। एंड रिप्लेस करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा 10a प्लस b इज इक्वल्स टू 21। अब दो इक्वेशन है, दो कांस्टेंट फाइंड करने हैं, आप लोगों को पता है कि किस तरह से फाइंड करना है, राइट। एंड फाइंड करोगे तो a एंड b की वैल्यूज जो है वो हमें मिल जाएगी, राइट। तो इस तरह से आप लोगों को फंक्शन की जो वैल्यूज है वो फाइंड करनी है। अगर आप लोगों को फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो कंटिन्यूटी का यूज करके फिर आप लोग इजीली कोई भी कांस्टेंट जो है वो फाइंड कर सकते हो, राइट। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 30 की। नेक्स्ट हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो बेस्ड है ऑन कंपोजिशन फंक्शन, राइट। तो मैंने जब भी आप लोगों को सम पर्टिकुलर फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताया था तभी हमने डिस्कस किया था कि कंपोजिशन फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोग किस तरह से चेक करेंगे, उसका थ्योरम भी हमने देखा था, राइट। कि अगर कोई फंक्शन को हम लोग दो फंक्शन में डिवाइड करते हैं, राइट, एंड फिर उसका कंपोजिशन हमें फंक्शन मिल रहा है और अगर दोनों फंक्शन सेपरेटली कंटिन्यूअस है तो वी कैन से दैट कि उसका जो कंपोजिशन फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होगा, राइट। तो वही थियरम एंड वही प्रिंसिपल का यूज करके आप लोगों को नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है जो करने हैं, राइट। तो उसमें से एक दो क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी के जो है वो आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करने हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या दिया हुआ है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स कॉस एक्स, राइट। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ऐसा हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग दो फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं विच इज एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, राइट, एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अब क्या है कि एच ऑफ एक्स जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा, वो हमें पता है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो भी हमें पता है। सो हम दोनों का कॉम्पोजिशन फंक्शन लेंगे तो क्या होगा, GOH, राइट। और GOH वो नथिंग बट क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ cos x, राइट। तो cos x कंटिन्यूअस है, मॉड्यूलस x कंटिन्यूअस है, तो मॉड्यूलस ऑफ cos x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा बाय थ्योरम, राइट। तो ऑलरेडी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो कंपोजिशन फंक्शन होगा एंड वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, राइट। तो कुछ इस तरह से हम लोग पर्टिकुलर फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात
कर सकते हैं। ओके, तो 31 एंड 33 भी आप लोगों को इसी टाइप के फंक्शंस दिए हुए हैं साइन को रिलेटेड, तो वो भी आप लोग इजीली कर पाओगे। अगेन एमसीक्यू है तो आप लोग डायरेक्टली इस टाइप के फंक्शन में बता सकते हो कि हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो कंपोजिशन फंक्शन है, राइट। तो कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी इस तरह से चेक करनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमें 34 दिया हुआ है कि उस टाइप के फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो किस तरह से चेक करनी है। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की हमें दिया हुआ है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है कि हमें मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है। अब मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो हमें पता है कि नॉर्मली भी हम लोग लेते हैं तो वो दो वैल्यूज देता है। अगर हमें मॉड्यूलस निकालना है तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यूज भी देगा, नेगेटिव वैल्यूज भी देगा। हमें पता है कि x जो है वो पॉजिटिव होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड x जो है वो नेगेटिव होगा व्हेन x इज लेस देन 0। अगर हमें मॉड्यूलस को निकालना है तो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों मॉड्यूलस फंक्शन साथ में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो हमें फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स पे वर्क करना है। नॉर्मली जब भी हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन की बात करते हैं हमें उसको सॉल्व करना है, वहाँ से मॉड्यूलस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स है क्या, तो आप लोगों को जस्ट क्या करना है कि फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 ले लेना है, राइट, एंड x की कुछ वैल्यूज आप लोगों को फाइंड करनी है। क्या होगा वहाँ पे कि सपोज आप लोगों का फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस एक्स प्लस 1, तो जितने भी फंक्शन है यहाँ पे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक होगा मॉड्यूलस ऑफ x एंड दूसरा होगा मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि दोनों के इज इक्वल्स टू 0 ले लेना है। दैट मीन्स कि अगर मैं मॉड्यूलस को निकाल दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये दो वैल्यूज हमें मिली कि जो भी फंक्शन दिया हुआ इज इक्वल्स टू 0 ले लो, राइट। अब हमें क्या करना है, तो x इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 मिलेगा, राइट। तो x की हमें दो वैल्यूज मिली, फर्स्ट मिला x इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा मिला x इज इक्वल्स टू माइनस 1। इन शॉर्ट हमने क्या किया कि ऐसे दो पॉइंट्स फाइंड किए जो नंबर लाइन को कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसा कुछ कि सपोज मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये दो पॉइंट्स मुझे मिले, x की वैल्यू -1 एंड 0, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, कि ये जो वैल्यूज है -1 एंड 0 वो पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। और हम अब हम लोगों को क्या करना है कि ये 3 इंटरवल्स के लिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इंटरवल के लिए हमें चेक करना है कि फंक्शन जो है वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नेगेटिव वैल्यू देगा, राइट। तो हमें जस्ट वही चीज जो है वो चेक करनी है कि फंक्शन जो है वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, राइट। इसके लिए वन मोर थिंग जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि सपोज हम लोग ले रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ x, तो वहाँ पे क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि x माइनस a मिलेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, और हमें माइनस मिलेगा, दैट मीन्स कि माइनस एक्स माइनस a व्हेन x इज लेस देन a, राइट। तो ये चीज भी हमें दिमाग में रखनी है, जैसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव x के लिए देखा वैसे ही यहाँ पे भी हमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। ओके, सो अब हमने देखा कि नंबर लाइन जो है वो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अब हम लोग फर्स्ट ये वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे कि व्हेन x इज लेस देन -1। अब x जो है वो -1 से छोटा है, तो ऑब्वियसली वो 0 से भी छोटा ही है, और हमें पता है कि 0 से छोटे नंबर के लिए जब भी हम लोग मॉड्यूलस निकालेंगे तो आगे माइनस साइन होगी,
राइट। तो वही चीज यहाँ पे आप लोगों को दी हुई है कि व्हेन x इज लेस देन -1 तो f ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ x की जगह -x और मॉड्यूलस ऑफ x+1 की जगह -x+1, बट यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। सो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, 1। अब क्या है, ध्यान से देखना यहाँ पे कि हमें अब लेना है सेकेंड इंटरवल -1 से 0। तो अब ये फंक्शन जो है वो 0 से तो छोटी वैल्यू है बट -1 से बड़ी वैल्यू है, राइट। समझ में आ रहा है कि x फंक्शन जो है वो वहाँ पे वैल्यू हमें 0 से कम लेनी है, -1 से ज्यादा लेनी है। तो वैसे तो नेगेटिव, बट अगर आप लोग x+1 रखोगे यहाँ पे, राइट, सो x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और अगर -1 से बड़ी वैल्यू है तो वहाँ पे फंक्शन जो है वो x+1 जो है वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि भले 0 से नेगेटिव है बट -1 से बड़ा है, और x पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ x+1 जो है वो वहाँ पे जरूर वो फर्क पड़ेगा, राइट। नॉर्मली ये हम लोग ओके सॉरी, ये मॉड्यूलस ऑफ x+a इज इक्वल्स टू डेफिनेशन होगी, हाँ। तो x+1 है उसके लिए साइन कौन सी होगी, पॉजिटिव ही होगी, राइट। सपोज यहाँ पे हम लोग प्लस ले रहे हैं तो प्लस, अगर x -a होता तो माइनस है, राइट। तो x+1 जो है वो हमें क्या मिला, वो पॉजिटिव होगा एंड मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो नेगेटिव होगा, राइट। तो अब कि अगर हम लोग -1 से 0 के बीच में जा रहे हैं तो f ऑफ x जो है वो क्या होगा, -x, राइट, एंड मॉड्यूलस ऑफ x+1 क्या होगा, तो वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो अभी माइनस साइन है तो वो एज इट इज रहेगी एंड उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -2x -1 एंड अगेन लास्ट x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए हमें पता है कि फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स कि -1 से भी ग्रेटर देन है तो वहाँ पे भी पॉजिटिव, एंड 0 से भी ग्रेटर देन है तो वहाँ पे भी पॉजिटिव। तो ये दोनों फंक्शन हमें कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, -1, राइट। सो f ऑफ x जो है वो फाइनली हमें क्या मिला कि हमने मॉड्यूलस फंक्शन को कन्वर्ट किया और इस फंक्शन में डिवाइड किया कि जिससे हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में इजीली कुछ बोल पाए, राइट। अब जैसे मैंने बोला कि मॉड्यूलस फंक्शन है, दोनों का एडिशन दोनों का सब्सट्रैक्शन है तो वो कंटिन्यूअस ही होगा, बट हमें अगर प्रूव करना है तो इसी तरह से आप लोगों को उसको पहले डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना है सम पर्टिकुलर फंक्शन में, एंड देन हमें उसकी कंटिन्यूटी की बात करनी है, राइट। तो हमने जैसे देखा कि अगर लेस देन -1 है तो 1, -1 से 0 है तो -2x -1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो -1, राइट। एंड अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि 1 जो है वो कांस्टेंट है, -1 भी कांस्टेंट है, -2x -1 पोलिनोमियल है, तो ये कंटिन्यूअस ही होगा फंक्शन, राइट। हमें जस्ट कौन से पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो 0 एंड -1 चेक कर लेंगे, देखेंगे कि हमें सभी में इक्वल आंसर मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, फिर -1 पॉजिटिव एंड -1 पे फंक्शन की वैल्यू, तीनों हमें क्या मिलेगी, इक्वल। सो वी कैन से दैट की फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -1, राइट। अगेन 0 पे चेक करना है, राइट। तो 0 पे चेक करना है तो 0 नेगेटिव पे -1, 0 पॉजिटिव पे -1 एंड f ऑफ 0 अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो भी -1 ही मिलेगा, राइट। तो तीनों हमें इक्वल मिले, सो वी कैन से दैट की फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। अगेन जैसे मैंने बोला कि 1 जो है वो कांस्टेंट है, -2x -1 पॉलिनोमियल है, -1 कांस्टेंट है, तो सभी कैसे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे,
राइट। और फंक्शन जो है वो -1 एंड 0 पे भी हमें कंटिन्यूस मिला, तो वी कैन से दैट कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो ऐसा कोई भी हमें पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके लिए फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को मॉड्यूलस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट। दो ही फंक्शन में आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट हमने पहले देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड दूसरा जो है वो मॉड्यूलस फंक्शन, राइट। नॉर्मल आप लोग बता सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा एंड मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, राइट। बट स्टिल अगर आप लोगों को 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों को इसी वे से प्रॉपरली लिख के फिर उसको सॉल्व करना है, राइट। तो ये यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट होती है, राइट। आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टिल अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में हमें नॉर्मली कंटिन्यूटी पे बेस्ड एक ही एक्सरसाइज दी हुई है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था कंटिन्यूटी वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, ओके। टिल देन थैंक यू।